विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और यह इसका सेकंड पार्ट है। और ये वीडियो कक्षा 6 से लगाकर आईएएस तक की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने विद्या भारती मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, बी है पृथ्वीराज चौहान, सी है महाराजा बिसलदेव, और डी है अकबर। तो हमें बताना है चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे। तो चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो हमारा ऑप्शन बी जो रहेगा पृथ्वीराज चौहान एकदम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अपभ्रंश की वाल्मीकि अपभ्रंश की वाल्मीकि किसे कहा जाता है? प्रश्न है, अपभ्रंश की वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, स्वयंभू को, या शालिभद्र को? तो अपभ्रंश की वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है? रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम, बिहारी, मतीराम, या देव? तो ऐसा कौन सा कवि है रीतिकाल का जो हिंदी साहित्य में मात्र अपनी एक कृति से अमर हो गया? वो है बिहारी। ऑप्शन बी जो रहेगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से भी अभिहित किया जाता है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से भी अभिहित किया जाता है? जीवन काल, गद्य काल, पद काल, या संस्मरण काल? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को पद काल से भी अभिहित कहा जाता है या किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी पद काल इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 5। द्विवेदी युग का नामकरण द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांति प्रिय त्रिवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या राम अवध द्विवेदी? तो द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ऑप्शन बी जो रहेगा वो एकदम करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। राइट। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है या कहा गया है? किस काल को स्वर्ण काल कहा गया है? रीतिकाल को, आदिकाल को, भक्ति काल को, या आधुनिक काल को? तो हमें बताना है किस काल को स्वर्ण काल कहा गया है। तो ये कहा गया है भक्ति काल को। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर इसका रहेगा। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखते हैं, श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, सुदामा पांडे धूमिल, या सुमित्रा नंदन पंत? तो संसद से सड़क तक काव्य के जो रचनाकार है वो है सुदामा पांडे धूमिल। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार का नाम बताना है। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, या तुलसीदास? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार जो थे वो थे सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है यह बताना है। अवधी, खड़ी बोली, देवनागरी, या ब्रजभाषा? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है वो है खड़ी बोली। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर इस प्रश्न का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10।
अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में किसका नाम दिया जाता है? अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में किसका नाम दिया जाता है? सूरदास, परमानंद अंदाज, कृष्णदास का या कुंभन दास का? तो अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में नाम दिया जाता है सूरदास का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी? तो ब्रज भाषा जो है ये आपकी पश्चिमी हिंदी हो जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, शौरसेनी, ब्राह्मण या अर्धमागधी? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यह विकसित हुई है शौरसेनी से। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला या मृत्यु का इच्छुक? तो निरामिष कहा जाता है मांस रहित भोजन। ऑप्शन ए जो रहेगा वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निशाचर कहा जाता है। यह भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी, 1956 ईस्वी या 1952 ईस्वी? तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1956 ईस्वी में। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर इसका हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, महादेवी वर्मा किस युग की रचनाकार है? महादेवी वर्मा किस युग की रचनाकार है? छायावादी युग, भारतेंदु युग, रीतिकाल या द्विवेदी युग? तो महादेवी वर्मा जो है वो किस युग की रचनाकार है? तो यह छायावादी युग की रचनाकार है। ऑप्शन ए जो रहेगा वो हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉल किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर जुड़कर आप हिंदी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर इसका पहले पार्ट को देखकर उसको भी तैयार कर सकते हैं। और ये सारे प्रश्न आप कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में सुविधा रहे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अच्छी तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।